अब देखो, अगर मैं तुम्हें साफ साफ बताऊं तो बंदा कर्स एनर्जी के मामले में गोजो को भी हरा देता है। फर्स्ट ईयर में यूटा कैटो को फेल देता है। जैसे सुकुना अपना किंग ऑफ कर्सिस है, ऐसे ही रिका अपनी क्वीन ऑफ कर्सिस है। जेजेके सीजन 3 में दिखने वाला यह शख्स कौन है और उसके साथ ही जो कर्स स्पिरिट है वो कौन है, और ये यूटा गोत्सो नाम का बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि ये बंदा स्पेशल ग्रेट सोर्सरर है, जो कि अब तक सिर्फ जेजेके में 4 ही है। स्पेशल ग्रेट सोर्सरर से समझे मतलब कि ये बंदा सातोरू गोजो की लेवल का बंदा है। तो भाई यूटा गोत्सो छोटा मोटा कोई साइड कैरेक्टर नहीं है, इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है इन अपकमिंग एपिसोड्स। इवन ये बंदा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सुकुना को हराने के लिए। तो चलिए जानते हैं यूटा और उसकी इस कर्स स्पिरिट और उसकी पावर्स को। तो यूटा अपना मेजर रोल प्ले करने वाला सपोर्टिंग कैरेक्टर है। हाँ, क्योंकि मेन कैरेक्टर तो अपना अभी भी यूजी है। भाई मेन कैरेक्टर के अलावा सभी लोग हाइलाइट्स में, अभी यूजी कम अपनी पावर दिखाएगा। खैर उसका भी हम वेट करेंगे, और जिस दिन यूजी अपने पावर दिखाएगा तुम शॉक हो जाओगे। तो जब तक वेट करो, इतने हम यूटा को समझते हैं। तो ये बंदा बेशक सपोर्टिंग कैरेक्टर है, बट ये स्पेशल ग्रेट सोर्सरर है, जो कि जुजुत्सु में अब तक सिर्फ 4 ही है, जिनमें से एक अपना ये यूटा ओकुत्सु है। तो अब अगर तुम्हें इसकी पावर का थोड़ा सा टीजर दिखाऊं तो ये बंदा फर्स्ट ईयर में गैटो को फेल देता है। फर्स्ट ईयर में यूटा गैटो को फेल देता है, और ये तो कुछ भी नहीं, आगे तुम्हें इसके बारे में जो पता चलने वाला है। स्पॉइलर अलर्ट। तो यूटा का रोल फ्यूचर में क्या होने वाला है? बंदा गोजो क्लैन को लीड करेगा अपकमिंग फ्यूचर में, और माँ से शादी करेगा और उससे 2 बच्चे। तो इन सब के अलावा यूटा सुकुना को हराने में एक मेजर रोल प्ले करेगा। तो ये सब तो था यूटा का इंट्रोडक्शन और उसका रोल इन फ्यूचर। अब बात करते हैं यूटा की पावर्स पर। और देखो, अगर मैं तुम्हें साफ साफ बताऊं तो बंदा कर्स एनर्जी के मामले में गोजो को भी हरा देता है। मींस इस बच्चे पर गोजो से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है, और ये बात खुद गोजो एडमिट करता है। वेट समझा तो ये कैसे है? तो देखो, यूटा के पास बेशक सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी है, बट गोजो के पास जैसे लिमिटेड कर्स एनर्जी है, वो उसको इतने अच्छे से यूज कर सकता है कि उतना यूटा भी नहीं कर सकता। मींस गोजो के पास 6 आई है, जो कि एकदम नेग्लिजिबल वाली अमाउंट में उसकी कर्स एनर्जी को खर्च करती है, और इसी वजह से बेशक यूटा के पास गोजो से ज्यादा कर्स एनर्जी है, बट गोजो अपनी कर्स एनर्जी को इतने अच्छे तरीके से यूज करता है कि वो अपनी लिमिटेड कर्स एनर्जी को 6 आइज की मदद से अनलिमिटेड कर लेता है, और ये चीज यूटा नहीं कर पाता। बेशक उसकी कर्स एनर्जी गोजो से ज्यादा है, बट उसकी है तो लिमिटेड ही ना, वो अनलिमिटेड नहीं कर सकता। और अब बंदा क्योंकि 4 स्पेशल ग्रेड सोर्सरर में से एक है, तो बंदे के पास सीधी सी बात है हाई बैटल आईक्यू तो होगा ही, और ऊपर से उसका हैंड टू हैंड कॉम्बैट अच्छा होगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस, और उसकी वेपन को यूज करने की एबिलिटी, और ऐसी बाकी एक्सेट्रा चीजें उसकी अदर जुजुत्सु सोर्सर से टनाटन होंगी। इसीलिए तो वो स्पेशल ग्रेड सोर्सरर है ना, तो उसके लिए ये तो आम बात है। बट अब अगर उसके स्पेशल टेक्निक्स के बारे में बात करें तो ये सब वो नॉर्मल चीजें जो कि बाकी अदर सोर्सर भी कर सकते हैं। बाकी कुछ चीजें मैं बताना भूल गया, जैसे ब्लैक फ्लैश का यूटा अच्छे से यूज कर सकता है, एंड सेकंड इज आरसीटी रिवर्स कर्स टेक्निक, उसको भी यूटा काफी अच्छे से यूज कर सकता है, जो कि यूजर को हेल्प करते हैं किसी भी डैमेज से हील करने के लिए। तो यूटा आरसीटी जो कि कुछ ही गिने चुने सोर्सर परफॉर्म कर पाते हैं, उसको भी कर सकता है। तो अब बात करते हैं यूटा की कुछ स्पेशल टेक्निक्स के बारे में। तो फर्स्ट है रिका और उसका कंप्लीट मैनिफेस्टेशन। हाँ, ये जो अजीब सी दिखने वाली कर्स स्पिरिट है, ये रिका है, जो कि यूटा की गर्लफ्रेंड है, और ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसको क्वीन ऑफ कर्सिस कहा जाता है। जैसे सुकुना अपना किंग ऑफ कर्सिस है, ऐसे ही रिका अपनी क्वीन ऑफ कर्सिस है। अब समझो, सुकुना जिसे किंग ऑफ कर्सिस कहा जाता है, उस पर कितनी ज्यादा कर्स एनर्जी है, तो अपनी क्वीन ऑफ कर्सिस भी पीछे का रहने वाली है, तो उस पे भी काफी इमेंस अमाउंट में कर्स एनर्जी होगी। इसका प्रॉपर एक्सेस अपने यूटा पे है, तो वो अपनी तो कर्स एनर्जी यूज कर ही सकता है, ऊपर से वो रिका की भी कर्स एनर्जी यूज कर सकता है। अब सोचो यूटा पर कितनी ज्यादा कर्स एनर्जी हो गई, और वैसे रिका उसको बैटल्स में काफी ज्यादा हेल्प करती है। लाइक यूटा अगर किसी अटैक को डोज करने से रह जाता है, तो उस पॉइंट पर रिका उसकी हेल्प करती है। तो आप समझे यूटा और रिका का कनेक्शन। और सेकंड टेक्निक जो कि यूटा की सबसे ज्यादा स्पेशल टेक्निक है, बंदा ककाशी है। ककाशी मींस बंदा कॉपी कर सकता है किसी भी टेक्निक को, बट एक कंडीशन पर, अगर उस टेक्निक यूजर का कोई भी बॉडी पार्ट रिका कंज्यूम कर ले तब। मींस अगर उसको मान लो गैटो की टेक्निक कॉपी करनी है, तो उसके लिए रिका को गैटो का कोई भी एक बॉडी पार्ट कंज्यूम करना होगा, मींस खाना होगा, तभी यूटा उसकी टेक्निक को कॉपी कर सकता है, वरना नहीं। जिसका बेस्ट एग्जांपल एक्चुअली गैटो की बॉडी में रह रहा केंजाकू ही है। जब रिका केंजाकू की डेथ के बाद उसकी बॉडी कंज्यूम कर लेती है, देन यूटा उसी की पावर का यूज कर सकता है, जिसकी मदद से वो गोजो की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर लेता है अपना ब्रेन, एंड देन यूटा गोजो की बॉडी और उसकी पावर्स की हेल्प से सुकुना से लड़ता है। तो अब यूटा के पास गोजो की पावर्स का एक्सेस है, कितनी अमेजिंग बात है। एंड थर्ड चीज जिसको जुजुत्सु में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, विच इज डोमेन एक्सपेंशन। तो यूटा जिसके डोमेन का नाम ऑथेंटिक म्यूचुअल लव है, और यूटा का डोमेन जेजेके में सबसे ज्यादा डेडली डोमेन में से एक है। रीजन तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तो यूटा का डोमेन जिसमें हम काफी वो चर्च वाले क्रॉस हो सकते हैं, वो देख सकते हैं, जो कि जमीन पर पड़े हुए होते हैं, और काफी ज्यादा कटानाज होती हैं, और सबसे ज्यादा डेडली एक कटाना ही है, क्योंकि हर एक
कटाना उस टेक्निक को रिप्रेजेंट करती है जिसको यूटा कॉपी कर चुका है। मींस यहाँ जितनी भी कटाना जमीन पर पड़ी हुई है उनमें उन यूजर्स की वो कर्स टेक्निक है जिनको यूटा कॉपी करके अपने एनिमी पर अटैक कर सकता है। मींस किसी के अंदर वो केंजाकू की टेक्निक होगी और किसी के अंदर इनुमाकी की टेक्निक, और किसी के अंदर कोई सी और किसी के अंदर कोई सी। तो भाई सोचो यूटा का डोमेन कितना ज्यादा डेडली है। तो अगर यूटा के डोमेन में फंसा एनिमी अगर उसके एक अटैक से बच गया तो यूटा तुरंत अपनी सेकंड कटाना से दूसरा अटैक कर देगा, दूसरे से बच गया तो तीसरी किसी नई टेक्निक से उस पर अटैक कर देगा, तीसरे से बच गया तो चौथी, चौथे से बच गया तो पांचवी। भाई थाउजेंड्स ऑफ टेक्निक्स को यूटा ने कॉपी करा हुआ है। अब यूजर किन किन टेक्निक्स को समझ पाएगा। बट सुकुना तो अपना जीनियस आदमी है। वो है नेरा का सबसे ज्यादा पावरफुल जुजुत्सु सोर्सरर। सुकुना जुजुत्सु की नॉलेज इतने हाई लेवल पर रखता है कि उसके बराबर लेवल की नॉलेज शायद कोई और रखता हो टेंगेन के अलावा। वो बंदा एक बार में किसी भी टेक्निक को देखकर उसे खुद कॉपी कर सकता है। तो आई डोंट थिंक कि यूटा के डोमेन में कोई ऐसी टेक्निक होगी जिसका सामना सुकुना पहले ना कर चुका हो। बट स्टिल यूटा का डोमेन है काफी डेडली, क्योंकि सुकुना टेक्निक्स को तो जानता है बट कौन सी टेक्निक से उस पर अटैक होने वाला है ये कैसे पता करेगा। तो बस ये था यूटा और उसकी पावर्स और उसकी जीका। और बाकी ऐसी किसी और कैरेक्टर पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।